क्या इस साल बोर्ड्स में ज्योग्राफी के पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है? मार्क एंड लेबल में आपको दोनों चीजें करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। एमसीक्यू फॉर्मेट जो है उसके वेटेज में कहीं भी, उसके पैटर्न में कहीं भी कोई चेंज नहीं आया है। अब बढ़ते हैं उस पार्ट की तरफ जो कि होता है। क्या लगता है आपको, क्या इस साल बोर्ड्स में ज्योग्राफी के पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है? जानना चाहते हो तो आ जाओ मेरे साथ। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चा हम आपके ज्योग्राफी का स्पेसिमेन पेपर का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। इससे पहले आपको एक चीज बता देती हूँ कि जितने भी चेंजेस हुए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए फिर देरी किस बात की है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर मैप वर्क की। मैप वर्क आपको पता है हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स तक अभी तक जो पेपर हमारा आता था, लाइक अगर मैं बात करूं 2026 की, तो 2026 तक ये जो पैटर्न था बच्चा, उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ मार्क एंड लेबल के क्वेश्चंस आते थे। टोटल के टोटल 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। लेकिन इस साल के स्पेसिमेन पेपर में जो एक सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि इस बार इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जिसमें अगर मैं बात करूं मार्क एंड लेबल के क्वेश्चन जो कि आपको सबसे ज्यादा डर लगता था या फिर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी सॉल्व करने में, उसमें जो है आपका नंबर कम कर दिया गया है। दैट इज ओनली 6 मार्क्स, यानी कि 6 क्वेश्चन 6 नंबर खत्म। उसके बाद जो 4 नंबर के क्वेश्चन है बच्चा, वो आपके पास आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन छोड़े हैं, जो मैं बोल सकती हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी पार्ट हो गया। मार्क एंड लेबल में आपको दोनों चीजें करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, मैप के अंदर आपको 4 आइडेंटिफिकेशन दी गई होंगी, आपको सिर्फ उनका नाम बताना है। तो एक चीज जो यहां से मैं कंक्लूजन आपको बता सकती हूं वो ये कि दिस गुड पार्ट इज दैट मैप वर्क हैज बिकम मच इजियर नाउ। तो लास्ट टाइम भी बच्चे 10 आउट ऑफ 10 लेकर आए थे, इस बार आपके लिए तो पार्ट इजी हुआ है, तो 10 आउट ऑफ 10 लाना आपका भी टारगेट है। नेक्स्ट अगर मैं चीज की बात करूं बच्चा, तो जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो काफी हद तक चेंज हुआ है। लास्ट टाइम तक जो एग्जाम देखा गया था उसमें सबसे ज्यादा चीजें तो थी वो आपकी रिकॉल वाली थी, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि चीजें अगर आप याद भी कर लेते थे कॉन्सेप्ट वगैरह तो बात बन जाती थी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। बट इस बार के एग्जाम फॉर्मेट में जो सबसे बड़ी चीज चेंज हुई है वो हुई है आपके क्वेश्चन के टाइप। यानी कि इस बार जो पेपर है बच्चा, वो आपका ये मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पेपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको अगर यहाँ पर कंपैरिजन शो करूं तो 2026 की अगर हम बात करें तो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो 40 to 50% ही आपको देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार ये जो चेंज हुआ है इसमें आपको अब जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो 80% तक के क्वेश्चन सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा और अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जो आता है हमारा कंपल्शन पार्ट। हमें पता है हमारा पेपर 2 सेगमेंट्स में बटा होता है। एक होता है सेक्शन ए जो कि हमारे लिए कंपल्सरी होता है। सेक्शन ए में 10 मार्क्स की टोपोग्राफी आती है, 10 मार्क्स का मैप वर्क आता है और रिमेनिंग 10 मार्क्स के हमारे जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। अब 10 मार्क के क्वेश्चन तो आते हैं बट हमारे पास चैप्टर कितने हैं, सिर्फ 9 चैप्टर हैं। तो कोई एक चैप्टर जरूर ऐसा होगा जिसमें से क्वेश्चन 2 नंबर का आता होगा और वो वही चैप्टर है जिससे सारे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बच्चा मेरे, ये आपके सामने कंपैरिजन शो कर रहा है 2026 और 2027 का, जिसमें जो एक चीज सबसे अच्छी देखी गई है वो ये कि एक एक नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो एमसीक्यू जो कंपल्शन है, जो करना ही करना है आपको, वो हर एक चैप्टर से उतना ही है जितना कि लास्ट ईयर के पेपर में था। दैट मींस कि 1 मार्क फॉर 1 चैप्टर। समझ में आया? सॉइल रिसोर्सेज है 1 मार्क है, क्लाइमेट है 1 मार्क है, वाटर रिसोर्सेज 1 मार्क है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज से भी 1 मार्क है। बस एक चैप्टर है हमारे पास एग्रीकल्चर, जो कि खुद ही अपने आप में 3 पार्ट का चैप्टर है। वहां से आपको बच्चा हमेशा 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, चाहे मैं आपके लास्ट ईयर की बात करूं चाहे मैं इस साल की बात करूं। ठीक है, बाकी सब में आपकी सारी चीजें सेम है। बट एक चीज जो मैं आपको बता सकती हूँ कि एमसीक्यू फॉर्मेट जो है उसके वेटेज में कहीं भी, उसके पैटर्न में कहीं भी कोई चेंज नहीं आया है, बल्कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन में इस साल के क्वेश्चंस मुझे अपने अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इजी लगे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं उस पार्ट की तरफ जो कि होता है हमारा चॉइस वाला पार्ट, जिसमें आपको
आंसर लिखने में सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि मैम आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है। अब देखो, आपके एग्जाम में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपके पास चॉइस होती है। हमारे टाइम पर ये सब नहीं होता था, तो आपको उसी चीज का एडवांटेज लेना है। कैसे? देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन 50 मार्क्स की जो आपकी बाद में रिमेनिंग बच जाते हैं। वो 50 मार्क्स बच्चा हमारा सेक्शन बी कहता है। ठीक है, क्या कहता है आपको? हमें पता है कि हमारे पास ज्योग्राफी में कितनी यूनिट्स है? हमारे पास ज्योग्राफी में 9 यूनिट्स या 9 चैप्टर्स आप बोल दीजिए, 9 चैप्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब जब पेपर आता है तो आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। दैट मींस कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। क्या समझ में आया? यहां से सिंपल है ना, एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स का देखने को मिलता है। लेकिन अब पेपर तो 30 मार्क्स का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्शन ए में, अब हमें सिर्फ 50 मार्क्स जो है वो करने हैं। तो 50 मार्क्स आप कैसे करते हो? आपको वो चैप्टर जो आपने सबसे अच्छे तरीके से किए हैं, और वो 5 चैप्टर कोई भी हो सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप कौन से 5 चैप्टर उतने अच्छे से पढ़ना चाहते हो कि आपके ये 50 आउट ऑफ 50 आ जाए। आपको क्वेश्चन मिलेंगे कितने के? 90 मार्क्स के। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स के। समझ में आया क्या है ये? सिर्फ आपको 5 सेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं बच्चा, और यही सबसे टफ मैं बोल सकती हूँ चीज स्टूडेंट्स के लिए बनकर आती है। तो यहाँ से जितनी चीजें हमें पता चली हैं वो ये पता चला है कि अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने लिए, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस कर रही हूँ, तो क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन आर जनरली इजी टू मॉडरेट इन डिफिकल्टी, नॉट वेरी चैलेंजिंग। तो अगर आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, अगर आपने मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड की होंगी, वीडियोस देखी होंगी वन शॉट, तो सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर होंगी। तो ये जो था बच्चा, ये पूरा हमारा एनालिसिस था। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इनको ये लग रहा होगा कि ऐसा क्या करें मैम कि अभी हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है बच्चा अभी इंडिपेंडेंस डे की सीट। हमें पता है कि हमारी आजादी का 80वां साल है, यानी कि 80th इंडिपेंडेंस डे है। तो हो सकता है कि आप भी वो 80 लकी विनर्स का पार्ट बन जाओ, क्योंकि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है द ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल, जिसमें आपको सारे बैचेस के ऊपर ऑलमोस्ट 60% ऑफ मिल रहा है। यानी कि जितना बैच का प्राइस आपको शो कर रहा है वो सारा प्राइस कम होके सिर्फ और सिर्फ 3999 में आपको जो है मिल जाएगा। तो आप अभी के अभी जाके क्वांटम बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी आईसीएसई की टीम मिलेगी और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और लाइव डाउट सॉल्विंग के साथ मिलेगी। तो अभी जाइए और जाके जो है क्या कर लीजिए, इसमें एनरोल कर लीजिए। बस कोड याद रखिएगा, कोड आपको यूज करना है बच्चा फ्रीडम। फ्रीडम कोड आप यूज करेंगे तो यू विल गेट द दिस अमाउंट। ओके, और हो सकता है कि आप 80 लकी विनर हो, तो फिर तो आपके लिए सब कुछ फ्री हो जाएगा, है ना। इसी के साथ आज के इस वीडियो में जो एनालिसिस किया उसको हम यहीं एंड करते हैं, बट बहुत जल्दी हम लोग इसके लाइव सॉल्यूशन के लिए मिलेंगे, जिसके लिए आप सारे बच्चों को स्टे ट्यून्ड, मतलब एक्टिव रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, और जब भी लाइव सेशन होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको चैनल के थ्रू ही मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।